हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और मैं हूं प्रिंस सिंह और आपके सामने दोबारा एक बार आया हूं एक नया कंट्रोवर्शियल फैक्ट लाके। मैं मानता हूं मुझे थोड़ा सा देरी हो गई है, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैक्ट है। और कुछ लोग इसे लाइटली ले रहे हैं, कुछ लोग इसे जो वेल एजुकेटेड है उसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने देश को और उसकी पॉलिटिक्स को समझने के लिए कि क्या चल रहा है अपनी कंट्री में। तो अभी आपने सुना होगा कि इन दिनों लाइक अनअकैडमी एक संस्था है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और साथ में ऑफलाइन भी देती है, एक कंपनी है। तो इन दिनों अपने एक अध्यापक की बर्खास्तगी करने को लेकर एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जबरदस्त सुर्खियों में बना हुआ है। छात्रों से पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट देने की अपील करने वाले शिक्षक करण सांगवान को बर्खास्त कर दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, तो हर तरफ इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। और अच्छा, सांगवान सर ने आखिर कहा क्या? उन्होंने अपने वीडियो में, जो कि मैं यहाँ पर पिंग करूँगा, अभी आप खुद भी देखना, वीडियो में सिर्फ ये कहा है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, पढ़े लिखे लोगों को चुनो, उनको जिताओ। तो इसमें गलत क्या है? उनको, उनके पीछे पूरी की पूरी भाजपा की आईटी सेल टीम पूरी मतलब लग गई और मतलब कहना चाहिए अनअकैडमी पे एक प्रेशर क्रिएट किया गया कि उनको बाहर किया जाए। मतलब एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ मोदी जी को प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, जो कि मैं भी मानता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। और संविधान हमारा भी ये कहता है कि भाई कोई भी इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में बहुमत होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई संगीन अपराध या ऐसा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। अब मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, बट मैं जहाँ पर जो मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ, तो हमें किसी एजुकेशन, किसी भी मतलब किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी भी तरह के एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एग्री, ठीक है। तो अगर भाजपा के लोग ही, यानी बीजेपी के लोग ही ये कहते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं, मैंने कई सारे डिबेट में भी ये सुना है ना। और ये बीजेपी के नेता ही कहते हैं, बीजेपी खुद भी कहती है, और कई बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री बहुत विवादों में भी रही है। पर अगर वो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं और फिर दूसरी तरफ एक शिक्षक हैं जो कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, तो बुराई क्या है? कहीं इस झड़प के पीछे कुछ कुछ छूट रहा है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। अगर वाकई में हमारे प्रधानमंत्री वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनको या उनकी पार्टी के लोगों को दिक्कत क्या हो सकती है? क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, या कुछ और बात है? तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक्चुअली राजनीति किस कदर तक चल रही है। अब जब हम राजनीति के बारे में बात ही कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो एक चीज़ और आपने देखी होगी करंट टाइम में यूट्यूब शॉर्ट्स को लेके या यूट्यूब वीडियोस को लेके बहुत सारे मतलब क्रिएटर्स हैं जो डिफरेंट पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मैं अभी इसमें एक क्लिप ऐड करूँगा क्रिएटर्स की। और डिफरेंट क्रिएटर्स मतलब अपने अपने तरीके से, डिफरेंट अप्रोच से वो मतलब एक ट्राई करना चाह रहे हैं पार्टी को साफ दिखाने की, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के मुद्दे लाके, कोई कहना चाहिए धार्मिक मुद्दे पे, और कोई कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स पे, गांधी पे, नेहरू पे, मतलब ऐसे डिफरेंट फैक्ट्स लाके ये अपना अपना प्रोपेगेंडा रखना चाह रहे हैं। उस प्रोपेगेंडा के सहारे अपने अपनी पार्टी का एडवर्टीजमेंट करवाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, तो मैं ये कहूँगा दोनों ही कांग्रेस और कहना चाहिए बीजेपी, दोनों ही इस होड़ में जुटे हुए हैं। बट सही क्या है?
गलत क्या है, चल क्या रहा है, चलना क्या चाहिए, ये आप और मैं डिसाइड करेंगे। मतलब देश की जनता डिसाइड करती है। बट क्या हमारे आंखों में एक पर्दा डाल दिया गया है धर्म के नाम पे? क्या हमें सोचने पे ये मतलब ये सोचने से बाध्य कर दिया गया है कि हमारे देश में क्या लिटरेसी लेवल है, क्या रोजगार कितना है ना, डेवलपमेंट कितना है? तो हम काफ़ी सारी डिबेट्स में देखते हैं, काफ़ी सारी डिबेट्स को अटेंड करते हैं, और यूट्यूब में, और या कि आप टीवी न्यूज़ चैनल, मीडिया तो अब कहिए, सबको पता है मीडिया का हाल क्या है। ठीक है, अभी अभी मैं दो तीन फैक्ट्स के बारे में जनरली चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि स्मृति ईरानी जो है वो इंटरव्यू दे रही थी, और उनसे एक सिलेंडर की महंगाई पर सवाल पूछा गया, और एक और था, एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की तो उसकी नौकरी चली गई, और उन्होंने साफ तौर पे रिपोर्टरों को धमकी दी। मतलब एक एक परिवर्तन। ठीक है, राजनीति में, पॉलिटिक्स में करप्शन साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, बट अगर एक कोई भी चीज़ हो, एक लाइन है, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, ठीक है, अति का भला न बरसना, ऐसा करके, मतलब किसी भी चीज़ की अति अति समाज को बर्बाद कर देती है। तो शायद आज हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ अति हो रहा है, जो हम हमारी खुली आंखों से नहीं देखा जा रहा है। मतलब हम उसको आंखों के सामने देख रहे हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंखों में एक पर्दा डाल दिया गया है, एक धूल डाल दी गई है, जो कि एक, कहना चाहिए, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हु इज़ बेटर, हु इज़ बेस्ट, हु इज़ गुड, हु इज़ वर्स्ट। हम मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी, मतलब इतना पीछे पड़े हैं, जैसे कि हम इन्हें वोट के दे के जिता रहे हैं। क्या आप बताइए, आप डायरेक्ट वोट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दे सकते हैं? नहीं। आप अपने प्रिय एमएलए, एमपीज को वोट देते हैं, जो कि फिर आगे ये चुनते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो आप बताइए, क्या ये डिसीजन लेने का सही तरीका है? क्या जिस ग्राउंड लेवल पे हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है वो सही है? किसी स्कूल में एक बच्चा, जो मुस्लिम बच्चा है, उसको मरवाया जाता है, थप्पड़ों से स्टूडेंट मारते हैं उसकी बेइज्जती करने के लिए। एजुकेशन, ये शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ क्यों भेदभाव? क्या उस शिक्षक की गलती है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है ये समाज, ये सोसाइटी संवेदनहीन हो गई है। उसको दिख नहीं रहा, उसको सही गलत में वो फर्क नहीं कर पा रहा है। क्या हमें नहीं करना चाहिए? अच्छा, कल मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल मैंने एक स्टेटस डाला था जिसमें कहना चाहिए प्रधानमंत्री, मतलब बीजेपी, सॉरी, प्रधानमंत्री मैंने कहा, बीजेपी का और कांग्रेस का बैंक बैलेंस मैंने वहाँ पर शो किया। बट मतलब आप भरोसा नहीं करोगे, मेरे से मेरा एक कोई फ्रेंड है, ऑब्वियसली मैं जिसका नाम नहीं ले सकता हूँ, वो इस बात पे लड़ गया कि भाई इसका सोर्स क्या है। मैंने उसे सोर्स बताया, उसे मैंने सब कुछ मतलब क्लियरली उसको प्रूफ रखा, फिर भी वो नहीं माना। ब्रेन इस तरह वॉश हो गया है, इस तरह चीज़ें कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, इतना, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको बोल नहीं सकता। मेरे पास देयर इज़ नो वर्ड्स, देयर इज़ नो लाइन कि लोगों की मेंटेलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमें मैं ये नहीं कहता कि आप किसे सपोर्ट करो, किसे नहीं करो। ऑब्वियसली मेरा ये कोई राइट भी नहीं है कि मैं आपको बैड फैक्ट्स ला के मैं आपको कुछ बोलूँ या बताऊँ, या फिर उसमें आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो, इसकी ज़रूरत नहीं है।
कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है मेरी बातों पे या किसी भी यूट्यूब क्रिएटर या मीडिया के बारे में। आप खुद की जाके रिसर्च करिए, खुद को देखिए और जाके एनालाइज करिए फैक्ट्स को, जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं, जो चैनल्स में दौड़ाए जा रहे हैं, जो कहना चाहिए पेपर, आपके न्यूज़पेपर में पत्रकार जो लिख रहे हैं, क्या वो सही है? आपको बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े होर्डिंग दिखते हैं, मतलब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना सारा पैसा चुनाव में, इतना सारा पैसा बहाया जा रहा है। इसके लिए दोबारा उठना होगा, समझना होगा। पॉलिटिक्स को अगर बदलना है तो इस समाज को धर्म से ऊपर उठना होगा। हम हिंदू मुस्लिम करते रह जाएंगे और देश धीरे धीरे बिक जाएगा। हम रोजगार के लिए तरसते रह जाएंगे और एक दिन भूखे मर जाएंगे। 80 करोड़ 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। मतलब 80 करोड़ को अनाज बांट रहे हो, 80 करोड़ को तुम खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि वो गरीब है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। लिटरली मैन। ठीक है, कुछ काम कुछ आपके सराहनीय भी हैं जो जिसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ। आपने कश्मीर मुद्दा जो उठाया और उस पर जो धाराएं हटाई, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। बट मणिपुर की घटना जिसमें आपकी चुप्पी, मतलब एकदम संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दिखा रही थी, और आप आए भी तो 4-5-6 मिनट के भाषण में आप कांग्रेस को, पॉलिटिक्स को घुसा दिए, राजस्थान को घुसा दिए, मध्य प्रदेश को घुसा दिए। आप कर क्या रहे हैं? क्या हुआ है मणिपुर में आपको पता है? एक जब भीड़ 2 नग्न औरतों को दौड़ाती है, उसको नोचती है, खाती है, उसका बलात्कार करती है, तो क्या बीतती है? ये कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, मेरे घर में भी हो सकता है। तो क्या हमें और आपको ऐसे संवेदनहीन रहना चाहिए? क्या हमें जुमलों में फंसना चाहिए? क्या कहना चाहिए कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे ऐसा करके, या कि हम मंदिर बनाएंगे, हम हिंदुओं के रखवाले बनेंगे? हिंदू अपनी रक्षा नहीं कर सकता? हाँ, हिंदू में इतनी ताकत नहीं है भाई साहब। हिंदू अपनी रक्षा कर लेगा, आपको हमारे धर्म का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। आपका काम है राजनीति करना, आप राजनीति करिए, हम देख लेंगे। आप देश की तरक्की के बारे में सोचिए, ना कि हिंदू मुसलमान के बारे में। जहां पर जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है। देश में न्याय व्यवस्था है, देश में कानून व्यवस्था है, इसी चीज़ के लिए है। आप हैं जिम्मेदार देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर आपका दिख गया मणिपुर में कितना सक्सेसफुल है। डबल इंजन की सरकार खत्म। अब आप क्या मुंह लेकर आएंगे वोट मांगने, ये कि हम हिंदू हैं, हमने ये किया, हमने राम मंदिर बनवाया। धन्यवाद, हमारी आस्था का विषय है राम मंदिर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और कहना चाहिए हमारा राम मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य तरीके से बन रहा है, वो हमारी आस्था है और आस्था का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे किसी की भी आस्था हो। पर आस्था में हम अवस्था तो नहीं भूल सकते, कंडीशन को नहीं भूल सकते, अपने देश की नीड को नहीं भूल सकते। जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये कौन पूरा करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। सत्ता में रहते हुए आप अगर प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो समर्थकों का मतलब
मैं उन लोगों उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ, उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो हार्ड कोडेड बीजेपी समर्थक हैं, जो सभी गलत में एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ये चीज़ अगर तुम्हें समझनी है, देखो वैसे तो मैं सही बताऊं, भक्तों का कोई इलाज नहीं है, बुरा मत मानना, पर तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। पर अगर जरा भी तुम्हें देश प्रेम है तो थोड़ा सा भाई अच्छाई के साथ बुराई, बुराई के साथ अच्छाई देख के फैक्ट्स में बात करो। आखिर चल क्या रहा है देश में, ग्राउंड लेवल पे दिखाओ और देखो, एनालाइज करो, क्वेश्चन करो, क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे दोनों के साथ खेलेंगे। न तुम्हारे सगे हैं न मेरे सगे हैं। दूध में जैसे मक्खी गिरती है ना, उसे निकाल के फेंक देते हैं ना, जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत खत्म हो गई तुमको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। तो इट्स अ टाइम टू वेक अप, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी को वोट मत दो, हरा दो। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ कराओ कि उनका काम क्या है। धरना देती हुई महिलाएं बैठी हैं कुश्ती में, जिस सांसद पे गंभीर आरोप लगे वो घूम रहा है आराम से। क्या आपके और मेरे ऊपर ऐसा कोई भी लड़की आरोप मढ़ दे तो क्या अब हम ऐसा घूम सकते हैं? बिना किसी बयान के, बिना किसी कागजी कार्रवाई को आपको और हमको उठा लिया जाएगा, बट वहां पर नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, देश कहाँ जा रहा है। और फिर भी नहीं समझे तो भाई कोई बात नहीं, आने दो समय। एक समय आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी करते करते पूरे देश में 200 साल तक राज करके चले गए। अब आई है मोदी कंपनी, अडानी जी, अंबानी जी बढ़ रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, जो पिछली सरकारों ने बनाया था उसे भी बेच दे रहे हैं। ऐसे चलेगा देश, ऐसे होगी हमारी तरक्की और हम बनेंगे विश्व गुरु। वाह, चंद्रयान सफल हुआ, बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। उसकी सफलता का श्रेय हम मोदी जी को दे रहे हैं। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट में अगर वो चीज़ सफल हुआ है तो नो डाउट उनका भी श्रेय जाता है। उन्होंने एक अच्छा एक्शन लिया, उन्होंने अलाउ किया और कहना चाहिए उसमें हाथ बटाया, बट वाकई में कांग्रेस किसको कहना चाहिए? टैक्स पेयर को, या कि उनमें जो साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया, या कि उस संस्था को जिसका नाम इसरो है, जिसकी स्थापना शायद किसी कांग्रेसी ने ही की होगी। लेकिन नहीं, इसमें भी लोग बहस करने आ जाएंगे कि नहीं ये तो इतने में हुआ था, इससे सन में हुआ था, इस समय तो नेहरू जी नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। भाई नाम चेंज करने से ना बाप नहीं बदलता है। ठीक है, नाम चेंज करने से बाप नहीं बदलता है, इसको याद रखना। थोड़ा जाके पढ़ो, थोड़ा जाके चेक करो और फिर आके बहस करो। तो इस चीज़ के लिए वैसे मोदी जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। ये उनके कार्यकाल में हुआ है और ये सफल हुआ है, तो बधाई देता हूँ पूरे देश को, इसरो को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बस ये है कि मोदी जी आपसे एक और दरख्वास्त है कि हमारे लिए, हम जैसे युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा कीजिए, महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए और जो शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, उस पे बजट बढ़ा दीजिए। शायद हमारे देश के साथ साथ, हमारे साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।